उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने के आदेश जारी किए हुए हैं कि 15 नवंबर तक प्रदेश के सभी जनपदों की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए। मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन करते हुए जनपद बागपत के लोक मार्ग विभाग के अधिशासी अभियंता अतुल कुमार ने जनपद बागपत की सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने को लेकर युद्ध स्तर पर जनपद में निर्माण शुरू करा दिया है। उन्होंने हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया कि जनपद बागपत में लोक मार्ग विभाग से संबंधित सभी सड़कों को 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनपद में 401 लड़के हैं जिनकी लंबाई 1048 किलोमीटर है, जिसके सापेक्ष वर्ष 2022-2023 में सड़कों को गड्ढा मुक्त को लेकर जो लक्ष्य रखा गया वो 307.937 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया, जिसमें जनपद बागपत के 130 रोडों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा, जिसमें मुख्यतः राजमार्ग एवं प्रमुख जिला मार्ग के साथ साथ 125 ग्रामीण क्षेत्र के मार्ग है जिनको गड्ढा मुक्त करने को विभाग ने शासन से मांग की थी। उसकी द्वितीय किस्त 172 लाख रुपए के रूप में आवंटन प्राप्त हो गया और प्रायोरिटी वाइज जो जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकता प्राप्त हुई थी या जो रोड विशेष रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे या अधिक वर्षा के कारण रोड ज्यादा डैमेज हो गए थे उन्हें टेक ओवर कर दिया गया। उन्हें बनवाने का काम प्रगति पर है। अभी तक जनपद में 20 सड़कें गड्ढा मुक्त करा दी गयी और बाकी सभी सड़कों पर कच्चे पेज भरवा दिए गए और 20 सड़कों पर पक्के पेज भरकर तैयार कर दी गई। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ सर। मैं अतुल कुमार, अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लोकमान्य विभाग बागपत। अच्छा, मुख्यमंत्री ने अभी घोषणा की थी गड्ढा मुक्त के बारे में 15 नवंबर तक कितनी सड़कों की मरम्मत हो चुकी और कितने किलोमीटर हो चुकी, कितनी शेष है? मैं जनपद बागपत के बारे में आपको पूरा बताना चाहूँगा। हमारे जनपद बागपत में लोकमान्य विभाग से संबंधित कुल 401 सड़कें हैं जिनकी लंबाई 1048 किलोमीटर लगभग है, जिसके सापेक्ष इस बार 22-23 में गड्ढा मुक्ति के सापेक्ष हमने जो लक्ष्य रखा है वो 360.937 किलोमीटर का लक्ष्य रखा है, जिसमें 138 रोडों को हम गड्ढा मुक्त करेंगे, जिसमें एक मुख्यतः हमारा राज्य मार्ग है, दूसरी एक हमारी मुख्य प्रमुख जिला मार्ग है, हमारे 10 अन्य जिला मार्ग हैं और 125 ग्रामीण मार्ग हैं। इसके सापेक्ष हमने जो मांग की थी शासन से गड्ढा मुक्ति के सापेक्ष वो हमें द्वितीय किस्त के रूप में प्राप्त हो गई है। इस पर हमें अभी तक 172 लाख रुपए का आवंटन प्राप्त हो गया है। हमने प्रायोरिटी वाइज जो माननीय जनप्रतिनिधियों से प्राथमिकता प्राप्त हुई थी और जो विशेषकर मार्ग हमारे क्षतिग्रस्त हो गए थे, अभी पीछे माह में वर्षा अतिवृष्टि के कारण भी कुछ क्षतियाँ बढ़ी हैं, उसको भी हमने टेक ओवर करते हुए जो ज़्यादा डैमेज रोड थी उनको शुरू कर दिया है। लगभग 18 रोडों पे आज की डेट में हमारे यहाँ काम चल रहा है, जिसमें से मुख्यतः राज्य मार्ग भी है, ODR भी हैं और करीब 20 किलोमीटर लंबाई हम अभी तक गड्ढा मुक्त कर चुके हैं पिछले 3 दिन में। तो हमारा मेन जो हमारा फोकस है इस समय राज्य मार्ग पे है, जो बड़ौत मेरठ जो हमारा राज्य मार्ग है उसको हमने कल 2 दिन से हम कच्चे पैच बना रहे थे, आज से हमारे पक्के पैच का काम शुरू हो गया है। और इसके अलावा हमारे अन्य जिला मार्ग हैं, जैसे अमीनगर सराय से फतेहपुर मार्ग है, इसके अलावा धनोरा से दिलवाड़ी है, दोझा से बड़ी नागल है, बुढ़ाना से धनोरा पुल रजवाहे तक है, बुढ़ेड़ा धनोरा पुल से ग्वाला खेड़ा है, धनोरा सिल्वर नगर बाईपास है, बुढ़ेड़ा गेट से दोझा शिव मंदिर तक। इस तरह से विभिन्न मार्गों पर हमारा इस समय काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के एवं हमारे शीर्ष अधिकारियों के जो निर्देश हैं कि हम 15 नवंबर तक अपना गड्ढा मुक्ति का अभियान चलाकर उसको पूर्ण करेंगे और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। नहीं, पिछली साल भी एक्शन साहब किया था इस चीज़ पे, आपके जो क्या सफाई कर्मी नहीं है क्या, रोड की साइड ऊंची होने के कारण और पानी भरने के कारण जो है रोड कई जगह क्षतिग्रस्त हो रही है। जब हम फील्ड में देखते हैं तो कई बार इस तरह के कारण हमारे प्रकाश में आते हैं कि कई जगह पर आबादियों के अंदर लोग कूड़ियाँ डाल देते हैं, जैसे गोबर या फिर और घर का जो वेस्ट होता है उसको सड़क के किनारे डाल देते हैं, पटरियाँ ऊंची हो जाती हैं। काश्तकार भी किसान जो होता है वो अपने जब सफाई करता है तो उसकी झाड़ी और एक्सेस मिट्टी पटरी पे निकाल के वहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाती है और उसकी वजह से पानी वहाँ पर रुकावट हो जाती है। रुकावट होने के बाद हमारा जो लेपित सतह है वो क्षतिग्रस्त होती है। पर इस बार हमने अपने गड्ढा मुक्ति में ये भी रखा है कि पटरी को भी हम विशेष ध्यान देंगे और पटरी को भी डाउन करने का काम करेंगे। इस संबंध में हमने DPRO साहब से, जिलाधिकारी महोदय से भी कई बार हमने इस बारे में अनुरोध किया है। उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो।